जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज के कुछ ट्रिक के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी हमारा विंडोज 10 स्लो काम करता है तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। देखिए, आमतौर पे अगर देखा जाए तो सिस्टम हम जब चलाते हैं, जब सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमको क्रिएट होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऑप्शन ओपन कर रहे हैं तो वो ऑप्शन हमारा 10 मिनट बाद ओपन हो रहा है, या सिस्टम किसी कारणवश हैंग कर रहा है, या कोई ऑप्शन ओपन कर रहे हैं तो वो ऑप्शन जल्दी ओपन नहीं हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। या फिर मान के चलिए कि जिसकी जरूरत नहीं होती वो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि जैसे जब हमारे सिस्टम पे लोड ज्यादा आता है तो उस केस में हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मान के चलिए कि इसकी ऐसी सॉल्यूशन नहीं बनती है कि अगर आपका सिस्टम बार बार मतलब मान के चलिए कि सही नहीं चल रहा है या कुछ ऑप्शन ओपन नहीं हो पा रहा है जल्दी, तो बार बार आप उसको फॉर्मेट करिए। समझ में आ रहा है ना? तो चूंकि बार बार फॉर्मेट करने से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं बार बार अगर आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। इससे विंडोज पे भी दिक्कत आती है, हर तरीके से मतलब हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो बार बार हम सिस्टम को फॉर्मेट न करें। तो इससे अगर आपको बचना चाहते हैं तो इसमें 6 स्टेप का फॉलो मतलब 6 स्टेप का फॉलो करके आप चाहेंगे तो आप आसानी तरीके से अपने सिस्टम को सही तरीके से चला सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर मान के चलिए कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम अनइंस्टॉल कर दिए, या फिर मान के चलिए कि मतलब क्लीन करना सिस्टम को। जब क्लीन करेंगे तो सिंपल सी बात है, उसमें स्पीड आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे सबके साथ प्रॉब्लम होती है, मोबाइल में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वो मोबाइल में भी क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा वायरस वगैरह होता है तो उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो सेम यही कंडीशन अगर हम हमारे सिस्टम के साथ हो तो हम अपने सिस्टम को हम कैसे जो है फास्ट चला सकते हैं, यानी कि उसमें जो है कार्य करने की कैपेसिटी को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वही आज की क्लास में समझना। और देखिए, ये विंडोज 10 पे काम करेगा। और वैसे लैब में जो भी सिस्टम लगा है सब में विंडोज 10 ही इंस्टॉल है। और उस सिस्टम पे अगर हम बैठते हैं तो इन केस अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम अपने सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा भी है सबसे पहले, कह रहा है कि इसमें पहला कंडीशन लिखा है कि ओपन टास्क मैनेजर और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन दबाएंगे तो हमारे पास टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और कह रहा है कि स्टार्टअप पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्टअप पे। और कह रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत नहीं है, जिसका सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर की हमें यूज नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। जैसे मान के चलिए मैंने 10 या 12 सॉफ्टवेयर को मैंने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल होगा तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मान के चलिए कि अभी हमारी क्लास में फंडामेंटल चल रहा और मैंने अपने सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल करके रखा है, कोरल ड्रा इंस्टॉल करके रखा है, या फिर और भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम में जगह लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा जगह। तो सबसे बेहतर है कि हम उसको टास्क मैनेजर से जा करके और कुछ समय के लिए हम उसको चाहेंगे तो डिसेबल कर सकते हैं। और जब डिसेबल कर देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जितनी आपकी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है बस वही सॉफ्टवेयर पे आप काम कर पाएंगे। जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है उसको आप क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन। देखिए, जब आप लैब में जाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने मिलेगा, यानी कि होम मतलब ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेगा। और यहीं पे स्टेप बाय स्टेप पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। यहाँ पे आइएगा सबसे पहले और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हुआ है, लिखा हुआ है टास्क मैनेजर। अब इस पेज को आप यहाँ से बड़ा कर दीजिएगा। और बड़ा करने के बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आकर के और इसको आप इस तरीके से बड़ा कर लीजिए। देखिए, जैसे बड़ा हो जाएगा तो इसमें सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। देखिए, इसमें काम कर रहा है ना पूरी तरीके से। अब इसमें आपको आना है कहाँ पे, स्टार्टअप पे। अब जैसे ही आप स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल है लेकिन कुछ ऑप्शन इसमें आपको डिसेबल दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर, इसको डिसेबल कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसको इनेबल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज का मतलब होता क्या है, तो ये किसी भी पीडीएफ को हम इससे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर इसको हम बंद करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो पहले आप इसको सिलेक्शन करिए
और यहाँ से आप आ करके यहाँ पे इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको डिसेबल मैं नहीं करती। अब इसकी परफॉर्मेंस को आप चेक करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस पे आप चले जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए सबकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर सीपीयू को देखना है कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है तो सीपीयू पे क्लिक करिए, तो ये सीपीयू की स्ट्रक्चर आपको बताएगा किस तरीके से आपका सीपीयू काम करता है। फिर इसी तरीके से जैसे इथरनेट के बारे में जानना है तो इथरनेट पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में बताएगा कि किस तरीके से काम करता है। ये पूरा स्पीड वगैरह सब चीज के बारे में बताएगा। देखिए यहाँ पे सब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए दूसरा इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, कह रहा है कि ओपन कंट्रोल पैनल और प्रोग्राम एंड फीचर्स, जिस सॉफ्टवेयर की हमको आवश्यकता नहीं है उसको क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारी बैच में अभी केवल फंडामेंटल चल रहा है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया। अभी अपने सिस्टम में पूरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो क्या हमारे सिस्टम में स्पेस लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो जैसे मान के चलिए कि अभी हमको फोटोशॉप की आवश्यकता नहीं है, अभी हमको उस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हमको रखने की सिस्टम में जरूरत नहीं है। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में आना है। कहाँ पे आना है, कंट्रोल पैनल में आना है, और फिर इसके बाद से प्रोग्राम एंड फीचर्स में आना है, और तब जाकर के वहीं पे जैसे ही प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में दिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया सबसे पहले यहाँ पे, और मिनिमाइज मैंने कर दिया। तो कभी कभी ऐसा ये भी होता है प्रॉब्लम कि आपके डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल नहीं दिखता, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको केवल टाइप करना है कंट्रोल। यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे केवल टाइप करना है क्या, कंट्रोल, और बस एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब इसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा सॉफ्टवेयर बता दिया कि आपके सिस्टम में इतना सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब जिस सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत नहीं है उसको क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। अब इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, क्योंकि आप लैब में जाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आप ओपन करके बस केवल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपकी बिना जरूरी का। समझ में आ रहा है ना, इसको बस हम बता दे रहे हैं ताकि बस आप केवल चेक कर लीजिएगा। जैसे अनइंस्टॉल करना है तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करने के बाद माउस से राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ से अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करता। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करता है, जैसे कि आपका ऑडियो हो गया या इंटरनेट हो गया, तो इसके लिए हमें सर्च बॉक्स में ट्रबल शूटिंग कनेक्ट टू द इंटरनेट और नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। जैसे आप लैब में जाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में नेट नहीं है, या कभी ऑडियो आपका ऑप्शन काम नहीं करता। ये देखिए जैसे हम जो प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आप लैब में जाके करेंगे ही करेंगे। इस प्रैक्टिकल को आप चाहेंगे तो अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो उसको भी आप आसानी तरीके से चला सकते हैं। इससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा स्पीड जरूर बढ़ जाएगी। अब देखिए जैसे इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करता है, जैसे ऑडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे सर्च पे जाना होता है और यहाँ पे क्या टाइप करना है, ट्रबल शूटिंग। यहाँ पे TROU जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे तो ट्रबल शूट होल्डिंग सेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडिशनल ट्रबल शूटर पे, तो यहाँ से आपको दिखा देगा इंटरनेट, दिखा देगा ऑडियो, दिखा देगा, दिखा रहा है ना यहाँ पे। तो जैसे मान के चलिए कि हमको चेक करना है केवल इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट कनेक्शन पे आप क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा रन द ट्रबल शूटर, इसी पे क्लिक करिए। और क्लिक करेंगे तो ये प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अगर आपके सिस्टम में नेट नहीं है तो ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करके बता देगा कि क्या रीजन है कि आपके सिस्टम में नेट नहीं हो सके, कि पावर हो सके कि इंटरनेट का केबल सही से ना जुड़ा हो, या हो सके कि IP एड्रेस वगैरह सही से ना पड़ा हो। तो यहाँ से आप आसानी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अब चूंकि हमारे सिस्टम में नेट है इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं दे, हो जाएगा। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। इसमें अगला भी ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि डिस्क क्लीनअप, और इसका तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कभी आपने देखा होगा लोकल डिस्क सी पूरी तरीके से रेड हो जाता है। इस पीसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो लोकल डिस्क सी मिलता है, लोकल डिस्क डी मिलता है, लोकल डिस्क ई मिलता है। तो जैसे मान के चलिए कि जैसे हम ड्राइव को कैसे क्लीन करेंगे, या अगर हमारे दिस पीसी में सी ड्राइव बना हुआ है, डी ड्राइव बना हुआ है, ई ड्राइव बना हुआ है, तो उसको हम कैसे क्लीन करेंगे? तो उसको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? क्यों आती है क्लीन करने की रिक्वायरमेंट? फुल हो जाता है तो क्लीन कर देते हैं, बताइए। देखिए इसमें लिखा है, कह रहा है कि डिस्क क्लीनर, कह रहा है कि दिस पीसी में जाएंगे और लोकल डिस्क सी पे राइट क्लिक करेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा और डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे, पूरे फाइल को सेलेक्ट करेंगे और क्लीनअप सिस्टम फाइल पे क्लिक करने के बाद पूरे फाइल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और मोर ऑप्शन पे चले जाएंगे और सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी का ऑप्शन दिखेगा और वहीं पे क्लीनअप पे क्लिक करेंगे और पूरे फाइल को हम डिलीट कर देंगे और फिर जो शेष बचेगा उसको भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। करें कि ऐसा करने से हमारे सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अननेसेसरी फाइलें बन जाती है हमारी कंप्यूटर में, कुछ अननेसेसरी फोल्डर बन जाते हैं हमारी कंप्यूटर में, तो उसको अगर आपको इरेज करना है, केवल अननेसेसरी फाइलों को डिलीट करना है, तो इतना स्टेप का फॉलो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? वो उससे क्या क्या होगा, उससे जो आपके सिस्टम में जो वायरस होगा, जो मतलब अननेसेसरी जो फाइलें होंगी वही बस केवल डिलीट होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिस पीसी पे जाएंगे ना, तो दिस पीसी ओपन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी नहीं होगा, कंट्रोल ई। अच्छा मतलब आप लोग हवा में तीर चला रहे हो कहीं लग जाए। विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे, विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे, इस पेज को हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छी बात है नहीं पढ़ाई हो रही है। आप दिस पीसी पे आ जाइए सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे लोकल डिस्क सी दिख रहा है ना, इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिस्क क्लीनअप, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, सबसे पहले सिस्टम क्लीनअप फाइल्स पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा सा अभी ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन भी आएगा। देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आपको आ जाना है और मोर ऑप्शन पे आने के बाद देखिए इसमें लिखा भी है सिस्टम रिस्टोर एंड शैडोज कॉपी, बस इसी क्लीनअप पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लीन करेंगे तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए ऑप्शन आएगा, इस पे डिलीट करिएगा और डिलीट करने के बाद पुनः ओके करिएगा और जैसे ही ओके करेंगे तो डिलीट फाइल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका लोकल डिस्क सी क्लीन हो रहा है, समझ में आया? और एक और इसका ऑप्शन होता है, जैसे विंडो प्लस आर दबाइएगा और इसमें लिखिएगा क्लीन, इसमें लिखिएगा CLEANMGR, क्लीन MGR, और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली सी ड्राइव ही ओपन करेगा। ऐसा ऑप्शन आया है ना, ये डायरेक्टली सी को ही ओपन करेगा और तब जाकर के वहां से ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि रिमूव टेम्पोररी फाइल्स। टेम्पोररी का मतलब आपको पता ही है, जिसकी जरूरत हमारे सिस्टम में नहीं है। अब बताइए जिसकी जरूरत हमारे सिस्टम में नहीं है और वैसा फाइल हमारे सिस्टम में आ जाएगा तो क्या हमारा सिस्टम सही तरीके से काम करेगा? तो आप आसानी तरीके से उस टेम्पोररी फाइलों को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, विंडो प्लस आर दबाइए और उसमें लिखना है परसेंटेज में टेम्प और फिर परसेंटेज को क्लोज कर देना है और पूरे फाइल को एक साथ सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा देना है। कैसे, विंडो प्लस आर दबाना है और यहाँ पे लिखना है क्या, परसेंटेज, शिफ्ट के साथ 5 से परसेंटेज आ जाएगा
और यहाँ पे लिखिएगा TEMP और फिर परसेंटेज से क्लोज कर दीजिएगा और फिर एंटर कर दीजिए। देखिए इतना सारा अननेसेसरी फोल्डर आ गया। कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, टेम्पोररी फाइलें हैं ये। और देखिए अगर आप डिलीट करेंगे तो ये सिंपल सी बात है, रिसाइकल बिन में जाकर के हाइड हो जाएगा। और आप ये चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में भी ना जाए तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा दीजिए। बस यस करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। 270 था, अब देखिए कितना ज्यादा बचा हुआ हो जाएगा। अब ऐसे जैसे मान के चलिए कि कुछ बड़ी बड़ी ऐसे फाइलें होती हैं जो जल्दी डिलीट नहीं हो पाता है, समझ में आ रहा है ना, वो पहले से अपना स्पेस बना रखा होता है। देखिए ये जल्दी डिलीट नहीं होगा, बड़ा बड़ा फाइल है एक साथ संयुक्त रूप से अगर सिलेक्शन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो इस तरीके से नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगा। चलिए ये हो जाएगा ना। अब इसके बाद से लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है करा है कि यहाँ पे सबसे पहले विंडो प्लस R दबाएंगे और उसमें लिखेंगे क्या, प्रीफेच, और पूरे फाइल को सिलेक्शन करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर आपने परसेंटेज टेम्प लिया था तो उसमें जैसे मान के चलिए कि जो कुछ बचा भी होगा तो इसमें आने के बाद पूरा आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो विंडो प्लस R दबाइएगा और इसमें लिखना है PREFETCH और एंटर कर लीजिए। इसमें कंटिन्यू करना है। देखिए इतना सारा मिल गया। और ये है का, ये क्या है बताइए, ये सब वायरस है जो हमारे सिस्टम को चलने में क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, सही तरीके से हमारे सिस्टम को नहीं चलने देता। ये बार बार हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता इसी सब के वजह से। और ये आता कहाँ से है, तो जैसे मान के चलिए कि जैसे कुछ लिंक आपने देखा होगा, जैसे गूगल क्रोम पे जाते हैं तो कुछ ऑप्शन पे सर्च करते हैं तो उसका एक लिंक बन जाता है, या कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसका भी एक लिंक बन जाता है, और वही जब लिंक बनता है तो वही वायरस का रूप धारण कर लेता है, और इसी वायरस को हमको क्या करना होता है, डिलीट करना होता है। तो कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा दीजिए। देखिए 238 है और बस ओके कर दीजिए। समझ में आया, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो इतना आप लोग लैब में करिए पूरा पूरा। कोई दिक्कत आती है तो बुक में मैंने लिखा है, टाइप में मैंने करवाया ही लिखा है पूरा कॉपी में। सामने पहले कॉपी मत रखिएगा, पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा, जहां डिस्टर्बिंग होगा वहां कॉपी ओपन करिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि केवल कॉपी के भरोसे रह जाएंगे। और थोड़ा सा मैंने जितना पढ़ाया है थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अब टेस्ट की बारी आ रही है, फंडामेंटल एंड होने जा रहा है, ठीक है ना।